जरा सोचना यूट्यूब स्क्रॉल करते करते आपके हाथ एक ऐसी वीडियो लगे जहां पे अकाउंट के टॉपर यानी 90 प्लस वाले की सर्टिफाइड कॉपी हो और उसका कंपेयर किया जा रहा हो 40 मार्क्स लाने वाले बच्चे के साथ और साथ ही साथ आईसीआई के एग्जामिनर का कमेंट हो कि हर एक क्वेश्चन में बच्चों ने क्या गलती की। इस क्वेश्चन में मेजोरिटी ऑफ द बच्चों के मार्क्स कट गए। दैट इज नॉट अ ड्रीम, दिस इज द वीडियो। यस दोस्त, आपने सही सुना। मैं यहाँ पे आपके साथ पूरा का पूरा सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस बताने वाला हूँ, जहाँ पे आपके पास जो है वो 90 प्लस वाली कॉपी रहने वाली है, उसके साथ मेरे पास है एक 40 मार्क्स वाली कॉपी और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आखिर आईसीआई के एग्जामिनर का क्या ऑब्जर्वेशन रहा, उन्होंने क्या कमेंट किया है और जिसके बदौलत आप अपनी अपकमिंग एग्जाम में वो ड्रीम स्कोर अचीव कर सकते हो जो भी आपके मन में चल रहा है। आई वॉन्ट कि आप जाके नीचे ड्रीम स्कोर लिखो, अपना लिखो आपका सीए फाउंडेशन का क्या ड्रीम स्कोर है, सब्जेक्ट वाइज टोटल क्या आने वाला है, और पेन पेपर के साथ इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो रैंडमली आपको मिल जाएगा। रिसर्च बेस्ड वीडियो और जिसमें मैं पूरा ए टू जेड आपको बताने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी, यदि आप गलतियां कर रहे थे, आपको एक मैं जो है गिफ्ट भी वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं कि कैसे आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी यदि आपके पास है तो मेरे तक भेज सकते हो। तो चलो फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी मित्रों, तो आई होप आपने पेन कॉपी रख ली होगी। ये है हमारे टॉपर भाई की कॉपी जिनके मार्क्स आए हुए हैं 87 पर। भैया आप तो अभी कुछ दूसरा बोल रहे थे ना, आप कुछ बोल रहे थे कि इनके 90 प्लस आए हुए हैं। यस दोस्त, इस एग्जाम में आपको पता है कितने मार्क्स जो है वो ग्रेस मार्क्स मिले हुए, 3 मार्क्स। यस, अकाउंट में सीए इंस्टीट्यूट ने 3 मार्क्स का ग्रेस दिया है जनवरी 26 की एग्जाम में। सो भैया मेरे को भी मिलेगा क्या? तेरा भाई नहीं जानता, तेरी किस्मत पे डिपेंड करेगा। बट मैंने अक्सर देखा है कि ग्रेस मार्क्स मिले। यदि आपको लॉ में भी ग्रेस मार्क्स मिले हैं तो आप मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। और यदि आपने भी सर्टिफाइड कॉपी मंगवाई है और अकाउंट में ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं ना, तो कंफर्म जरूर करना। और दूसरे तरफ है हमारे पास एक एवरेज बच्चे की कॉपी जिसके मार्क्स आए हुए हैं 40। देखो वैसे तो मार्क्स कम है, बट इससे यदि आपके भी इसी रेंज में आए हुए हैं 30, 35, 40, 50 के बीच, तो आपको ना एक ऐसी इनसाइट पता चलने वाली है कि दोस्त आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। आप एक एक चीजों को लिखते जाना। ट्रस्ट मी, आपसे को इस वीडियो से इतना वैल्यू एडिशन होने वाला है कि आप अपने एग्जाम में वो जो फेलियर का टैग है ना, वो आराम से हटा सकते हो। तो सबसे फटाफट हम चालू करते हैं कि आखिर टॉपर भाई ने किस क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया है टॉपर भाई ने। और हम देख लेते हैं आखिर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 को कहाँ पे अटेम्प्ट किया है। थोड़ा सा और हम नीचे चले जाते हैं, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम दोनों आंसर को कंपेयर करने वाले हैं कि आखिर इन्होंने क्या लिखा है और इन्होंने क्या लिखा है। सबसे पहले ये आपको रिसीव पेमेंट यानी एनपीओ का जो है वो क्वेश्चन दिख रहा होगा। टॉपर भाई ने सबसे पहले जो है इसी से शुरुआत किया है, यानी आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए ना, वो द बेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए। और आप देखोगे तो हर एक जो है वो पॉइंट पे आईसीआई स्टेप वाइज मार्किंग करती है। पहले स्टेप में 4.5 मिल रहे हैं। इन्होंने वर्किंग नोट दिखाया क्या? भैया मेरे को पहले वर्किंग नोट दिखा सकते हैं? बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, कोई दिक्कत नहीं है, तू दिखा सकता है। बट हम जाके देखते हैं कि आखिर इन्होंने रिसीव पेमेंट कहाँ पे दिखाया। और क्लियर कट आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इनके अमाउंट मिसमैच है और दैट्स व्हाई यहाँ पे भी इनको स्टेप वाइज मार्किंग की गई है। 2.5 मार्क्स इनको आए हैं और 4.5 मार्क्स इनको आए हैं। और वहीं पे यदि हम देखें तो यहाँ पे बैलेंस शीट में इनको 3.5 आए हैं और इनकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई है। ऑलवेज याद रखना कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि उससे ना आप एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन छोड़ते हो कि भाई ये देख मेरा बेस्ट क्वेश्चन। आप सोचो आपके पास कोई कॉपी आई है और आप उस कॉपी को चेक कर रहे हो और रैंडमली देखते हो कि ये बच्चे के तो जो है वो हमारे 20 में से सही 7-8 मार्क्स आ रहे हैं, तो एक परसेप्शन बैठ जाएगा कि हो सकता है एक एवरेज बच्चा हो। यही आपके साथ भी एग्जाम में आता है, तो भले ही छोटा करो पर एक ऐसा क्वेश्चन करो जो बेस्ट क्वेश्चन हो। हम समझते हैं कि आईसीआई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है और क्या चीजें हैं। आईसीआई की एग्जामिनर का कमेंट है, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। कॉपी वगैरह कहाँ से मिल जाएगी, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है,
तो केवल वही दोस्त देखना जिनको पेशेंस है, यानी आप सच में अपने अटेम्प्ट के लिए जो है वो सीरियस हो। आईसीआई बोलता है दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस शीट। सम एग्जामिनी वर अनेबल टू कैलकुलेट करेक्ट ओपनिंग कैपिटल फंड, क्या हमें बैलेंस शीट बनानी थी, ओपनिंग बैलेंस शीट, उस ओपनिंग बैलेंस शीट के बदौलत ये रही हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, इस ओपनिंग बैलेंस शीट के बदौलत ही हमारी ओपनिंग जो है वो बैलेंस आता। देन उसके बाद जो है अनेबल टू कैलकुलेट करेक्ट ओपनिंग फंड एंड प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, ये क्लियर कट दिखा भी है। फ्यू एग्जामिनी ऑल्सो कंफ्यूज टू कैलकुलेट करेक्ट सैलरी इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस, ठीक है, यानी सैलरी में कुछ पक्के से एडजस्टमेंट रहा होगा, तभी जो है ये देखो इन्होंने क्या बनाया हुआ है, क्या इसके लिए, हाँ बिल्कुल बनाए हुए, सैलरी के लिए वर्किंग नोट 2 और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारा जो है वो वर्किंग नोट 3 बना हुआ है। ऐसे ही अपने को कैलकुलेट करना था, ये हमारा सैलरी का जो है और ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। क्या भैया हमको अलग से वर्किंग नोट, वैसे प्रेफर करो कि अलग से आप वर्किंग नोट दिखाओगे तो बेटर रहेगा, बट आप इनसाइड में लिखते हो तो इतना क्लियर लिखना ताकि विजिबल हो जाए, इन्होंने वही किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी में। तो पार्ट बी इन्होंने स्टार्ट किया, मेरे को ऐसा लगता है कि हमेशा फ्रेश पेज से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए, तो शायद टॉपर भाई और कुछ मार्क्स जो है वो गेन कर सकते थे, सिर्फ इसी बदौलत नहीं कि न्यू पेज से, बट स्टिल ये चीज जो है वो इम्प्रूव हो सकती थी। यहाँ पे उन्होंने पार्टनरशिप का क्वेश्चन स्टार्ट किया जहां पे रिवैल्यूएशन, बट यहाँ पे देखोगे तो जिनके 40 मार्क्स आए हुए हैं ना, इट्स अ क्लियर कट शोइंग अ कंफ्यूजन। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 भी लिखा, फिर उसको कट मारा और जो है क्वेश्चन नंबर 6 के बी में पहुंच गए हैं। तो आप देखोगे तो यहाँ पे हर एक स्टेप के मार्क मिल रहे हैं, यहाँ पे ग्रीन टिक होता है, देन ये मार्क्स मिलते हैं, देन इसके बाद यहाँ पे होता है, और सेम तरीके से हम अपनी बैच में भी जो बच्चे इनरोल है ना, उनको स्टेप वाइज मार्क करके रिमार्क करके दे रहे हैं। अभी लॉन्च हुई है 30 डेज बैच, आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करना, उसमें आपको 8 फुल सिलेबस टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएगा, मेंटोरशिप, ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक, और ये आता है 100% रिफंड पॉलिसी के साथ, तो जाके आप चेकआउट जरूर कर सकते हो। देन हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि न्यू क्वेश्चन कहाँ पे किया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो पहला क्वेश्चन था, इन्होंने परफॉर्म किया है 17 मार्क्स। आप समझ रहे हो कि एक बच्चा जिसको जो है वो टोटल आ रहे हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3 में इनको मिले हैं 6 मार्क्स, ठीक है, और एक बच्चा जिसको जो है 17 मार्क्स मिल रहे हैं, आखिर एग्जामिनर के दिमाग में कौन सा बच्चा चाहेगा? ऑफ कोर्स आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, यही वाला बच्चा जो है एग्जामिनर के दिमाग में छाने वाला है। अब हम देख लेते हैं आपके चहेते क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को, आपको पता है ये फिक्स क्वेश्चन है कि 10 मार्क्स ऑलवेज इसमें जो है वो आपका कंपनी अकाउंट वाला रहता है, बाकी की जो है थ्योरी रहती है। तो ये रहा 6 बी का क्वेश्चन जहां पे प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट पूछे गए थे एंड रूल ऑफ पोस्टिंग जर्नल एंट्री पूछी गई थी। इसमें मैं काफी इंटरेस्टिंग आपको इनसाइट बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखोगे तो हर एक कीवर्ड को बहुत अच्छे से चेक किया गया है और इसमें जो है इनको 4 मार्क्स जो है अलोकेट किए गए। वहीं पे जो एक एवरेज बच्चा है ना, तो आप देख सकते हो कि मैं आपको कुछ जो है इसमें से चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखोगे इन्होंने प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, और कहने को ये लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी सिमिलर हो सकती थी। यहाँ पे हो सकता है 0.5 मार्क्स मिल जाए, बट ऊपर के क्वेश्चन को हो सकता है देखते हुए आईसीआई ने मार्क्स नहीं दिया। दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ अब आईसीआई का एग्जाम पैटर्न कुछ चेंज हो रहा है दोस्त। यदि आपके कीवर्ड एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहे हैं, आईसीआई मार्क्स नहीं दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट जो भी इन्होंने लिखा कि लेजर, यहाँ पे जो है वो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द लेजर कंटेंट टू साइड डेबिट और क्रेडिट। टू साइड जो है वो डेबिट जर्नल एंट्री पोस्टेड क्रेडिट, ठीक है, इन्होंने एक दो वर्ड लिखे बट पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर में सेंटेंस नहीं लिखा। दैट्स व्हाई आईसीआई ने मार्क्स काटे। और आप देख सकते हो कि केबल और केबल इनको जो है 6 बी में जो है वो कोई भी मार्क्स ही नहीं मिला, 0 मार्क्स मिले हुए हैं, जब इनको 4 आउट ऑफ 4 मिला हुआ है। ये डिफरेंस होता है हमारे नॉर्मल क्वेश्चन में और एक एवरेज जो है वो अबव एवरेज या टॉपर जब बच्चा लिखता है उसके आंसर में। इसके अलावा 6A आई थिंक इन्होंने किया नहीं। 6A में देख सकते हो एक जो है एंट्री की हुई है और उसका भी इतनी छोटी सी एंट्री की है, उसका भी जो है वो मार्क्स मिला हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इनको जो है अच्छे खासे मार्क्स मिले हैं और अपन देख लेते हैं कि टोटल
6 ए में जो है वो 15 मार्क्स मिले हुए हैं और 6 बी का जो है मैंने आपको बताया ही 4 मार्क्स मिले हुए हैं, मतलब टोटल 19 मार्क्स मिले हुए हैं। यानी पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो जबरदस्त क्वेश्चन थे, जबकि दूसरा बच्चा था उसको इतने मार्क्स गेन नहीं हो पाए। आप कहाँ पे फॉल हो रहे हैं? आपको देखना होगा। आप अपने आप को ऐसा मत समझो कि मेरे से ये लिखते हैं, आपकी ना प्रैक्टिस इनफ नहीं है। यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, ये सारी चीज़ें ध्यान रखी ना, तो आप भी ऐसे अकाउंट में स्कोर कर सकते हो। और वीडियो में यहाँ तक हो ना, तो अपने नाम के आगे सीए लिख के ज़रूर बताना। वीडियो आपको कैसी लग रही है, एक बार ज़रूर दिल से कमेंट बॉक्स पे एक कमेंट लिखना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं देख लेता हूँ कि इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ पे लिखा हुआ है। फटाफट मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे चला जाता हूँ। आई थिंक पहला ही क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 है। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, जहाँ पे आप देखोगे 2 आउट ऑफ 2, यहाँ पे 1.5 जो है वो मिले हुए हैं, ठीक है? यहाँ पे इनको 1.5 मिले हुए हैं और यहाँ पे इनको मैं बताता हूँ कि ये जो है वो थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन में देखो ये होना चाहिए प्रोविजन, इन्होंने लग दिया लायबिलिटी। दैट्स व्हाई इनको जो है 1 मार्क्स मिले हुए हैं। यानी ट्रू फॉल्स के मार्क्स सेम रहते हैं। 1 मार्क्स जो है ट्रू फॉल्स के और 1 मार्क्स जो है वो आप डिस्क्राइब करते हो, उसका रीज़न बताते हो, उसके दिए जाते हैं। तो आपको भी ये इंश्योर करना है कि जब भी आप लिख रहे हो ना, तो उसकी रीज़न के साथ जो है वो प्रॉपर एंट्री करो। हम देख लेते हैं कि आईसीआई का क्या कहना है। आईसीआई का क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। द क्वेश्चन पार्ट 1, द क्वेश्चन रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री, सिंपल सी बात है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, फ्यू एग्जामिनी डिड नॉट पास एंट्री ऑफ ट्रांसफरिंग शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट, ये कैलकुलेट हो सकता है नहीं कर पाए। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो है वो सही से कैलकुलेट नहीं हो पाया, जर्नल रिजर्व, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 मतलब बी में, द क्वेश्चन रिक्वायर्ड मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रूल ऑफ पोस्टिंग अ जर्नल एंट्री, मेजॉरिटी ऑफ एग्जामिनी कुड नॉट प्रोवाइड रूल, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने जो है वो जर्नल एंट्री को पोस्ट करने के, हमें जो है लेजर पोस्टिंग के जो है वो रूल नहीं बता पाए। तो आपको समझ में आ रहा है कितनी बड़ी इनसाइट मिल रही है कि जब सारे बच्चे लाखों के तादाद में बैठे हुए हैं, उनका ये क्रक्स दिया जा रहा है। इफ यू वांट अ सेम वीडियो फॉर लॉ, देन हैशटैग लॉ जाके नीचे कमेंट करना, तुम्हारा भाई उसके लिए वीडियो भी जरूर लेके आएगा। तो हम समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन नंबर 1 में आईसीआई के एग्जामिनर ने क्या बोला है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि लॉजिक रीजनिंग जो है सब पार्ट 2 और 3 में बच्चों ने जो है वो नहीं दे पाया। मैक्सिमम बच्चे, फ्यू एग्जामिनी थे, यानी कुछ ही बच्चे थे, ठीक है। और बी पार्ट में इन्होंने बोला द क्वेश्चन रिक्वायर्ड एग्जामिनी टू गिव डेफिनेशन, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, द सिग्निफिकेंट नंबर। अपन देखते हैं कि कितने मार्क्स आए हुए हैं 6 बी में टॉपर भाई के, ये देखो। और इसमें इनके जो है वो मार्क्स आए हुए हैं 1 बी में केवल 1 मार्क्स आए हुए हैं। जब इन्होंने सिग्निफिकेंट बोला ना, इसका मतलब इसमें जो है इंक्लूडिंग टॉपर, आप देख रहे हो जिनके 90 मार्क्स आ रहे हैं ना, वो भी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एग्जामिनी वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड जेनेरिक एडवांटेज एंड लिमिटेशन, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बना। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला कि द क्वेश्चन रिक्वायर्ड पासिंग अ जर्नल एंट्री, transaction involving GST. Many examiner did not mention input along with GST, output along with GST, ऐसा जो है नहीं किया। हम देख लेते हैं कि क्या टॉपर भाई ने बिल्कुल जो है इस एंट्रियों को सही किया है, इससे ऊपर है। तो बिल्कुल आप देख रहे हो इनपुट आउटपुट के साथ जो है वो एंट्री की गई है और अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं। ये हमारे एवरेज भैया की जो है वो कॉपी है, जिसमें जो है 1 मार्क्स मिले हुए हैं। और देन इसके बाद यदि 1C में जाओगे तो 1C में भी इनको जो है वो 1 मार्क्स अगेन जो है मिले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एंट्री सही होती है उसको आईसीआई ने दिया है, पर जो एंट्री गलत होती है उसमें आईसीआई ने मार्क्स नहीं दिया। तो दोस्तों, ये जो है आपको स्टेप वाइज मार्किंग हमेशा ध्यान रखनी है। जो चीजें नहीं आ रही है ना, उसमें जितना आ रहा है उतना लिख दो। जैसे इन्होंने एक एंट्री कर दी, उसका जो है करेक्ट मार्क्स मिल रहा है, यानी आपको भी ये मार्क्स अवार्ड होगा। मेरे को बताना, क्या आपको भी लग रहा था, इतनी अफवाह चल रही थी, नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा है, वैसा है, मैं आपको ये टॉपर कॉपी ना
अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, ज़रूर वहाँ से चेकआउट करना। हम जो है अपने बैच के बच्चों को भी सर्टिफ़ाइड कॉपी का एनालिसिस दे रहे हैं, वो ज़रूर आप एक बार जो है वो चेकआउट करना, देखना। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि यदि हम ड्रीम कर रहे हैं 90 मार्क्स का, 80 मार्क्स का ना, तो हमें फिर लिखना भी उसी तरीके से पड़ेगा, तभी काम जो है वो हमारा बनने वाला है। ये 3 क्वेश्चन जो है वो टॉपर भाई ने लिख दिए। देन देखते हैं हम कि अगले जो है वो क्वेश्चन इन्होंने कौन से लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 को इन्होंने यहाँ से अटेम्प्ट करना चालू किया। फटाफट मैं बता देता हूँ, ये 4B है और यहाँ से कहीं से इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5, 5 का ए का पार्ट 2, ये जो है वो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला क्वेश्चन है और पूरे-पूरे 5 मार्क्स यहाँ पे इनको मिले हुए हैं। आप क्लियर कट इनका देख सकते हो। 5 का बी हो गया, जहाँ पे जो है वो पूरे लेज़र आपको बेहतरीन पोस्ट होते हुए दिख रहे होंगे। 5 के सी में जर्नल एंट्री थी। आपको पता है ये जो है कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन आता है और ये जो है वो जर्नल एंट्री यहाँ पे गलत हुई, पर जो जर्नल एंट्री सही थी उसके जो है स्टेप वाइज़ मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं। ऑलवेज़ याद रखना कि आपको स्टेप वाइज़ मार्क्स जो है अच्छे से प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये है उनका क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे ट्रेडिंग पी एंड एल बनाना था। तो ये पूरी तरीके से आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से मार्जिन जो है वो दिया गया है, दोनों लाइन जो है वो खींची हुई हैं, हर एक अमाउंट पे जो है ठीक है। देन यहाँ पे ह शायद थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो गया, बट स्टिल 4.5 मार्क्स, देन यहाँ पे बैलेंस शीट हो गई और यहाँ पे 3.5 मार्क्स, टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 44 में 18 मार्क्स आए हुए हैं। सो इस तरीके से आपको भी ये याद रखना है कि हमेशा यदि बड़ा स्कोर करना है तो नीट एंड क्लीन जो है होना चाहिए प्रेजेंटेशन। आपको हर एक नए पेज से स्टार्ट करना है, सिस्टमैटिक वर्किंग नोट बना के देने हैं और पहले से प्रैक्टिस करके जानी है। यदि आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करके गए तो वहां पे ये गलतियां होनी आम हो जाती हैं। मैं ये बता दूं, ये जो टॉपर की कॉपी है ना, उनका इंटरव्यू भी देख सकते हो आप। ये लाइफ लॉन्ग लर्नर के स्टूडेंट थे और जिन्होंने स्कोर किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 300 प्लस मार्क्स। सो आपको मैं यहाँ पे लिंक भी लगा दूंगा, एडिटर भाई को बोल दूंगा, आप उनका इंटरव्यू देखोगे तो बहुत सारी इनसाइट जो है वो मिलने वाली है। बाकी आपको यदि लॉ का भी ऐसा ही वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? आपके भाई के साथ कनेक्ट रहो क्योंकि ऐसे और बहुत सारे वीडियो आपको मिलने वाले हैं।